पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर लगे। पटना पीएमसीएच का प्रिंसिपल ने साफ कहा कि ठाकुर मुझे कच्चा चिरा जाएगा। और मुझे तो यह हैरानी लगती है कि जिस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, ऐसे अधीक्षक को सेवा विस्तार क्यों कर मिला कि हर भ्रष्टाचारी एक दूसरे भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत ताकतवर जिसके सत्ता प्रतिष्ठान पर इतनी पकड़ है कि सेवानिवृत्ति के बावजूद भी बार बार सरकार उसके लिए नियम बदलती है। मिस्टर ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के पद पर अभी भी काबिज हैं, जबकि 6 दिन पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार सरकार क्यों कर रही है? क्या कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, या पूरे विभाग में अकाल सी पड़ गई है? इसकी काबिलियत क्या है? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर लगे हैं। यहां तक कि प्रिंसिपल, पटना पीएमसीएच का प्रिंसिपल ने साफ कहा कि ठाकुर मुझे कच्चा चिरा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। ये मैंने, ये लाइन है, इस लाइन को आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन से नीचे रखिए, ये लाइन आप देख सकते हैं। ये लाइन को आप देख सकते हैं कि कच्चा चिरा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। सिर्फ यही नहीं, कई प्रमाण, कई आरोप सरकार को ध्यान में लगा करके अखिलेश जो एमबीए के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और निदेशक अनुशासन निदेशालय को ही पत्र लिखा। उसमें साफ साफ है कि सीए राकेश कुमार चौधरी जो पार्टनर हैं, किस तरह से मिस्टर ठाकुर ने, जो आप वहां पर प्रतिनियुक्त जो गार्ड हैं, जो 200 सैप जवानों को ही रखना था, लेकिन 350 मानक के विरुद्ध डिप्लॉयमेंट किया। दवा के आरोप हैं, सफाई के आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा मिस्टर ठाकुर को फिर से सेवा विस्तार की तैयारी कर रही है। ऐसी सूचना आ रही है कि आज मंगल है, कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि पीएमसीएच के ये दबंग रसूख वाले जो अधीक्षक हैं, उनको पुनः सेवा विस्तार किया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अचेत होने के कारण बेलगाम हुई अराजकता की जो स्थिति है, अराजक स्थिति जो शासन में आया है, प्रशासन में आया है, सरकार में आया है, ये बात साफ साफ है। और मुझे तो यह हैरानी लगती है कि जिस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, ऐसे अधीक्षक को सेवा विस्तार क्यों कर मिला? सेवा विस्तार लगातार देते जा रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार के अंदर में इतनी नीचे तक पकड़ बना ली है कि हर भ्रष्टाचारी एक दूसरे भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। और इसमें सीएमओ भी अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की वो जननी है जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। और ये आरोप मैं सिर्फ यो नहीं लगा रहा, आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगातार सेवा विस्तार के लिए क्यों
जब एल&टी काम कर रहा है तो मानक यह सामने ला करके खड़ा करना कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनका हम सेवा विस्तार कर रहे हैं। अरे अस्पताल का निर्माण तो एल&टी कंपनी कर रही है, जो संवेदक है वो काम कर रही है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो आधारभूत संरचना बनाने वाले जो निगम है, उन चीजों के इंजीनियर उसको देखरेख कर रहे हैं। क्या रोल है मिस्टर ठाकुर का? इस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी सरकार इनको रखना चाहती है। कई ऐसे लोगों को रख करके वहां आतंक का वातावरण कायम कर दिया पीएमसीएच के अंदर में। पीएमसीएच मरीज को देखने के लिए अब नहीं जाना जाता है, दबंगई के लिए जाना जाता है। जाके उन परिजनों से पूछिए जो गरीब किसान मजदूर बीमारी की हालात में पीएमसीएच पहुंचते हैं, तो उनके साथ किस अमानवीय व्यवहार के साथ पेश आते हैं वहां के लोग। सुप्रिटेंडेंट की हैसियत इतनी बड़ी है, विधायक क्या मंत्री का ही फोन नहीं उठाता। कहावत है गांव में कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। क्योंकि भ्रष्टाचार का एक ऐसा गिरोह कायम कर लिया है पीएमसीएच के अंदर में, इसका बेनिफिशियरी ऊपर तक लोग हैं, डीके तक बेनिफिशियरी इसके हैं। जब डीके बेनिफिशियरी होगा, जो सुपर सीएम है बिहार का, तो भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा निवृत्ति के बावजूद भी सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ये भूले नहीं, इस देश के लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। जनता चुनती है सरकार को। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का।